तो हेलो होमी, की हाल चाल। एनमी की वाणी में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ टोक्यो घोल चैप्टर 2 को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें चैप्टर के शुरुआत में एक कहानी बताई जाती है जिसमें एक लड़का विशाल कीड़ा में बदल जाता है। ये कहानी फ्रांज काफ्का की नोवेल का रेफरेंस है। अब यही केनेकी का हाल है। वो बाहर से कुछ और ही दिख रहा है लेकिन अंदर से कुछ और ही बनते जा रहा है। जब एक दर्दनाक एक्सीडेंट में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के भारी लोहा का गार्ड जब केनेकी और रेजे के ऊपर गिर गया, केनेकी की जान खतरे में थी और उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टर कनाव ने बिना किसी से पूछे रेजे की ऑर्गन केनेकी के शरीर में लगा दिया। एक डॉक्टर के रूप में उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। जब हॉस्पिटल के बिस्तर पर केनेकी को होश आया तो उसे अपने पेट पर एक सर्जरी का निशान दिखाई दिया जो उसे एक बुरे सपने जैसा लगा, लेकिन वो निशान बिल्कुल असली था। अब असली खौफनाक चीज अब शुरू होता है। जब हॉस्पिटल का खाना जब उसके पास लाया जाता है, उसे चावल गोंद जैसा लगता है और मिसो सूप तेल जैसा लगता है और टोफू जानवर के चर्बी जैसा लगता है। उसने हॉस्पिटल में कुछ नहीं खाया, फिर भी ये अजीब बात थी कि उसे भूख का एहसास नहीं हुआ। कुछ हफ्ते बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद केनेकी अपने दोस्त हिडे के साथ अपना फेवरेट रेस्टोरेंट गया। केनेकी वहां जाकर अपना फेवरेट हैमबर्गर मंगाया, पर उसका स्वाद उस सुअर की आंत चाटने जैसा एकदम घिनौना लगा। उसने अपने मुंह दबाकर बाहर की ओर भागा और बाहर जाकर उल्टी की। केनेकी एक पार्क में थका-हारा जाके एक बेंच पे बैठ गया। तभी एक गेंद लुढ़कते हुए उसके पैर के पास गया। केनेकी ने उस गेंद को उठाकर एक छोटी बच्ची को दिया। बच्ची ने गेंद खुशी से ले लिया। उसने कहा, थैंक यू मिस्टर। जैसे ही बच्ची मुड़ी, केनेकी ने बच्ची की ओर देखा। अचानक उसके पेट में बहुत ज़्यादा भूख का एहसास हुआ। केनेकी पसीने में भीग गया। वो अपना पेट और मुंह पकड़ लेता है। उसे भयानक एहसास होता है। उसका शरीर अब मासूम बच्ची को भोजन का रूप में देख रहा है। केनेकी वापस अपने घर जाता है। उसे घर जाकर उसकी नज़र टीवी पे चल रही एक टॉक शो पे पड़ती है जहाँ रिसर्चर बताता है घोल इंसान के मांस खाते हैं। वो नॉर्मल इंसान की तरह उनका खाना नहीं खा सकते। उन्हें इंसानों का खाना एकदम घिनौना लगता है। उन्हें खाने से भयंकर उल्टी होती है। ये सुनते ही केनेकी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि रेजे के ऑर्गन उसे एक घोल में बदल दिया। वे पागलों की तरह फ्रिज से खाने निकालकर खाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर वो स्वीकार नहीं किया। उसने सब कुछ उगल दिया। उसके बाद उसका पेट आग की तरह जलने लगा। उसे बहुत भूख का एहसास हुआ। तड़पते हुए केनेकी एक अंधेरे सड़क पे निकला। वो भटकते हुए एक गली पहुंचा। वह देखा कि एक गुंडा एक लड़की को छेड़ रहा है। जब केनेकी ने उस लड़की को देखा तो उसे याद आया हिडे ने इसी लड़की से बात की थी अंतेकु में। गुंडा उस लड़की को परेशान करते हुए कहता है, जिसका नाम तोका है, जाने मान अपना पैर दिखाओ, चलो हम मजे करते हैं। तुम्हारी ये पतली कमर और मुलायम पैर बड़ी लाजवाब है। जब गुंडा टोका को परेशान कर रहा था तब केनेकी का भूख उस पर हावी हो गया। वो इंसान को मांस के रूप में देख रहा था। वह उसका शरीर देखकर फैट और ऑर्गन के बारे में सोच रहा था। गुंडा केनेकी से कहा, तुम क्या देख रहे हो दोस्त? और उसके पास जाकर चिल्ला के कहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम सुन रहे हो? जब गुंडा केनेकी के पास पहुँचता है तो उसकी घोल वाली आंखें देखकर वो डर जाता है और वो चिल्लाता है और चिल्ला कर कहता है, ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? तुम पीछे हटो, तुम एक राक्षस हो। फिर टोका उसके सर को धड़ से अलग कर देती है और कहती है, तुम एक घिनौना इंसान हो। यहाँ हमें पता चलता है टोका भी एक घोल है। टोका कहती है, मैं एक हाथ ले लेती हूँ, भले ही बूढ़ा आदमी का मांस खराब स्वाद होता है पर मैं ले लेती हूँ। टोका कहती है, देखो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो भूख ही नहीं लगी थी। वो मांस के टुकड़ा केनेकी को ऑफर करती है
और ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक